आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अर्थात तुलनात्मक राजनीति के जो कुछ वन लाइनर प्रश्न रहेंगे जो नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके वन लाइनर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, आमंड व पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग अनुप्रयोग था। यह है ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा का अनुप्रयोग। आगे दिया है यहाँ पे कि लुसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। दिया समानता, क्षमता और संरचनाओं का विभिन्नीकरण। इसी को भी कहा जाता है कि समता, क्षमता और विभिन्नीकरण, ये भी बोला जाता है। आगे दिया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में सही कथन है। तो यहाँ पे दिया कि पहले से मौजूद राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक संस्थाओं को परिवर्तन की ओर अग्रसरित करना। दूसरे नंबर पे दिया कि पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को नवीन एवं विकसित स्वरूप प्रदान करना। आगे दिया है इसमें कि राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी लगता है। यह तर्क कौन दिया है? तो ये हेरोल्ड लासवेल ने दिया है। आगे दिया कि आमंड और वर्बा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है? सांविधानिक राजनीतिक संस्कृति जो है ये सम्मिलित नहीं है। आगे दिया है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था तो ये जी आमंड ने किया था। फिर आगे दिया कि सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है, अनियंत्रित विकास। फिर दिया है आगे कि तुलनात्मक राजनीति में कार्ल ड्यूच ये डायच के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है। तो क्या क्या है यहाँ पे दिया है? पहले नंबर पे राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। फिर दूसरे नंबर पर दिया कि उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थित का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अगला है कि आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा है हंटिंगटन। फिर दिया कि एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो ये जीन बोलॉन्डेन है। आगे दिया है कि विकास की तीन दुनियाएं पुस्तक के जो लेखक हैं, विकास की तीन दुनियाएं, ये पुस्तक का जो लेखक है इरविन हेरोविट्स। आगे दिया है कि राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत निवेश निर्गत विश्लेषण का संबंध डेविड ईस्टन से है। आगे दिया कि वह तत्व जो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो है विश्वास एवं मूल्य। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृत जो शब्द है इस युग्म का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जी आमंड, इसको आमंड व सिडनी वर्मा द्वारा किया गया था। आगे दिया कि ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के जो लेखक हैं वो डेविड ईस्टन हैं। आगे दिया कि आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है, तो अंतःपाशी जो है वो आगत नहीं है। आगे दिया कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण है समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ये भी इसके पहले रिपीट हुआ है। आगे जो सुमिलित करना है ये देखिए ला पलुम्ब्रा, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। तो ला पलुम्ब्रा ये है पॉलिटिक्स विद इन नेशंस। डेविड स्टन है ये द पॉलिटिकल सिस्टम में फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। WG एंड्रयूज जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फिर है जीन ब्लोंडेन है जो है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दिया है कि टेलकॉट पार्सन्स के अनुसार एक व्यक्ति केवल 3 माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था में क्रियाशील होने के लिए स्वयं को तैयार करता है। वे माध्यम कौन कौन है? तो व्यक्तिनिष्ठ हितों के माध्यम, सहभागिता के माध्यम से और अपनी राजनीतिक सब आस्थाओं के माध्यम से। आगे दिया है कि तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है ऐतिहासिक रूप से तथ्यों एवं मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है। आगे दिया कि डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से ली गई है तो जैविक विज्ञान विषय से। आगे दिया कि डेविड ईस्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा प्रस्तुत किया है तो पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक में। आगे दिया कि ईस्टन का वैचारिक ढांचा विकसित हुआ है 3 चरणों में। आगे
दिया कि संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण यानी कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच दिया है गैब्रियल आमंड ने। आगे तुलनात्मक राजनीति में प्रयोगात्मक पद्धति का है सांख्यिकी विधि। नेक्स्ट संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी हैं जेम्स ब्राइस, एवी डाइसी और कार्ल जे फ्रेडरिक। आगे दिया है नेक्स्ट कि मानपरक संस्थावाद जेम्स मार्च और जोहान पी ओल्सेन के द्वारा के साथ जुड़ा हुआ है, यह नव संस्थावाद है। आगे अपनी पुस्तक ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में डेविस्टन राजनीतिक जीवन को मानता क्या है, तो क्या मानता है कि व्यवहार की व्यवस्था। नेक्स्ट है दिया कि डेविस्टन समूहों और संगठनों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है पैरा पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में। पैरा पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में। नेक्स्ट है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में मांगों के अधिभार का कारण है मांगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, और दूसरा है मांगों की संख्या कम होते हुए भी उनका दबाव बढ़ जाता है। आगे है आमंड पावेल। दिया कि आमंड पावेल के राजनीतिक प्रक्रिया विश्लेषण के रूपांतरण कार्यों में है हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार और नियम निर्माण। आगे दिया कि चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है, तो यह है हैरोल्ड लासवेल। नेक्स्ट है कि अभिजन वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित है गिटानो मोस्का भी हैं, सी राइट मिल्स भी हैं, मिचेल रॉबर्ट मिचेल्स भी हैं और जोसेफ शुम्पीटर भी हैं। ये तीनों जो हैं, ये तीन कारण ये चारों जो हैं ये अभिजात वर्ग सिद्धांतकार से। अभिजात वर्ग का मतलब होता है विशिष्ट वर्ग या संभ्रांत वर्ग या फिर इलीट वर्ग से संबंधित है, जो समाज में सबसे प्रतिष्ठित लोग होते हैं उन्हीं को अभिजात वर्ग बोला जाता है। आगे है कि अभिजनों का परिसंचरण निम्न में से निकटता से संबंधित है, तो यहाँ पे खाली स्थान पर रहेगा अभिजनों का प्रकार्यम, अभिजनों का क्रमावर्तन और अभिजनों का प्रतिस्थापन से निकटता से संबंधित होता है। अगला है पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के जो लेखक है वो सैमुअल पी हंटिंगटन है। आगे है कि सुमेलित करना है, एक तरफ पुस्तक दिया है और एक तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। दिया है राजनैतिक विकास के चरण कैनेथ आर्गेंस्की का है हो जाएगा। राजनीतिक विकास के संकट लुसियन पाई। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आमंड और वर्बा। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण ला पलोम्ब्रा तथा माइरल विनर। आगे दिया है राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान किया है, कौन किया है, हैरोल्ड लास्की। अगला है कि राजनीतिक विकास का सूचक नहीं है, तो भाईचारा जो है राजनीतिक विकास का सूचक नहीं है। आगे दिया है कि राजनीतिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो हित वृद्धि जो है वो प्राथमिक कार्य नहीं माना जाता है। अगला है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षण प्रजातंत्र और आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारस्परिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है। तो कौन किया है, एडवर्ड सिल्स ने किया है, एडवर्ड सिल्ज ने किया है। अगला कि राजनीति के ऐतिहासिक विकास का सही जो क्रम है पूर्वी राज, रोमन राज, सामंती राज और राष्ट्र राज है। देखिए पूर्वी राज, रोमन राज, सामंती राज, राष्ट्र। पूर्वी राज जो होता है वो यूनानी राज को कहा जाता है। अगला कि अभिजन की बहुलता से शासन समझौते का व्यवसाय बन जाता है, ये मत जो है रेमंड आरो का है। अगला है कि अल्पतंत्र का लौह नियम मिचेल्स ने दिए थे। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के समक्ष आमंड ने जो नए उद्देश्य रखे उनमें सम्मिलित नहीं है, तो संस्थावाद की खोज जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण नहीं है, तो सांस्कृतिक परमवाद। आगे दिया कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को एक सुसंगत जो अपने वातावरण को प्रभावित करती है और बदले में प्रभावित होती है के रूप में देखता है। आगे है कि तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तु की विधि थी वैज्ञानिक। आगे है तो अरस्तु की राज्यों और सरकारों पर तुलनात्मक अध्ययन की विरासत ने प्रेरित किया है ओकहम के विलियम को। नेक्स्ट एक निरंतर प्रक्रिया है राजनीतिक समाजीकरण। अगला है कि राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित है कार्ल डायच, जीन ब्लॉल्डेन और रिचर्ड स्नाइडर। आगे है राजनीतिक ह्रास की अवधारणा के साथ संबंध है सैमुअल पी हंटिंगटन का।
आगे दिया कि हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को लोचशीलता बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था। नेक्स्ट है कि आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं निर्मित सामान के लिए। नेक्स्ट है क्रांति की तुलना बुखार यानी कि ज्वर से की है तो क्रेन प्रिंटन ने किया है। नेक्स्ट है कि जैव राजनीति की अवधारणा को प्रस्तुत किया है फूको ने। आगे दिया कि सभ्यताओं का टकराव का विचार सबसे पहले प्रयोग किया था सैमुअल पी हंटिंगटन ने। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन युग को आधुनिक युग देने का काम किया था पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन, इसमें धर्म सुधार यानी कि सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय राज्य ने। आगे के मध्ययुगीन की विशेषताएं हैं सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास और मूल्यों का आधार। पोप शक्ति का विकास का मतलब है जो मध्य युग में चर्च की स्थापना हुई थी और चर्च और राज ये दोनों आपस में टकरा गए थे और चर्च का जो पोप होता था वो सारी शक्तियाँ अपने पास लेना चाहता था और इसलिए राजा और पोप में हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। अगला है कि राजनीति विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक है माइकल ओकसाट। आगे है राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया है तो नोम चोम्स्की और एंड हरमन ने। नेक्स्ट कार्ल डायच द्वारा व्यक्त संचार सिद्धांत संचार के सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स मॉडल से लिया गया है। आगे है कि ग्रेबियल आमंड के अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम है सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहस्रवी राजनीतिक कार्य होते हैं। नेक्स्ट है कि लुसियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास के पहलू यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किताब में राजनीतिक विकास की सही परिभाषा बताई गई है तो है राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है कि वह सिद्धांतकार जो द रूलिंग क्लास के लेखक हैं गिटानो मोस्का। आगे है कि आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशिष्टताओं के संबंध में सही कथन है तो हो जाएगा सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित होती है। नेक्स्ट है कि सुमिलित है यहाँ पर राजनीतिक विकास का वर्णन किया गया है यहाँ पे विद्वान है यह है राजनीतिक आधुनिकीकरण हो जाएगा एडवर्ड ए सेल्स। लोकतंत्र का निर्माण एस.एम. लिपसेट। राष्ट्र राज्य का प्रचालन टालकास्ट पार्सन्स। प्रशासन और विधायी विकास जे. रोनाल्ड पिनाक हो जाएगा। अगला है कि राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती एस.ई. फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं परिपक्व राजनीतिक संस्कृति विकसित राजनीतिक संस्कृति तथा निम्न राजनीतिक संस्कृति। अगला कि पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर आंका जा सकता है। ये 3 स्तर कौन कौन है राजनीतिक व्यवस्था स्तर राजनीतिक प्रक्रिया स्तर और राजनीतिक नीति स्तर। आगे है कि आधुनिकीकरण को सामान्यतः सादृश्य माना जाता है पश्चिमीकरण के यूरोपीयकरण के राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय के और औद्योगिकरण के आधुनिक राज्य को समानता सादृश्य माना जाता है इसी के सादृश्य माना जाता है। आगे की तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है तो राय सी मैक्रेडिस और वार्ड ने। नेक्स्ट है कि द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो हैं जीन ब्लॉन्डेन है। द प्रेसिडेंशियल पुस्तक के जो लेखक हैं वो जीन ब्लॉन्डेन है। और है आगे है कि जी.ए. आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में पाया जाता है विकसित देश। नेक्स्ट है कि संस्थान में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम सेंडर एनकोडिंग मैसेज और चैनल। नेक्स्ट है कि संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः प्रयोगात्मक सिद्धांत पर आधारित किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक आर्थिक न होकर के सांस्कृतिक चरित्र का होगा। आगे है कि सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत द्वितीय लहर में स्थित है। आगे है किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना संबंधित है पेरेटो का इष्टतम का सिद्धांत से। नेक्स्ट है कि नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर। अगला कि बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जाति सांस्कृतिक समूह जिसे कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता कहलाता है मैट्रिक्स। नेक्स्ट है केनेथ आर्गेंस्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का सही जो क्रम है एकीकरण है औद्योगिकरण है राष्ट्रीय कल्याण है और लास्ट में है प्रचुरता।
अगला कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है, तो योग्यता की खोज जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व परंपरागत उपागम अधिक प्रचलित था। ये हो जाएगा परंपरागत उपागम। अगला है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक जो है वो कोबा है। आगे शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है दांते जर्मिनो। नेक्स्ट है कि डेविड एफ्टर का नाम जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा राजनीतिक आधुनिकीकरण। अगला है कि राजनीतिक विचारक जिसने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया वो कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर व्याख्या करता है आमंड। नेक्स्ट है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम एक राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है 4 प्रकार की। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तुलनात्मक राजनीति से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं, बहुत सारे हैं, तो हम अगले वीडियो में कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।